नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो काफी प्राचीन विषय पर चर्चा कर संदेश का विश्लेषण कर रहे हैं, जहां उन्होंने 3500 साल पुराने एक ग्रंथ व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय को बिल्कुल गहराई से डिकोड किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन शब्दों में आज के हमारे आधुनिक जीवन के लिए क्या संदेश छिपा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ईश्वरीय आशीषें यानी जो आशीर्वाद हैं वो विनाशकारी श्राप में बदल सकते हैं? थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन स्रोत सामग्री इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें बताया गया है कि कैसे वो प्राचीन लेख ईश्वरीय अवज्ञा और हमारी रोजमर्रा की कठोर सच्चाइयों के बीच एक सीधा लिंक जोड़ते हैं। वक्ता का साफ कहना है कि जो बातें कभी आशीर्वाद के रूप में दी गई थीं, रास्ता भटकने पर वही विनाशकारी श्राप का रूप ही ले सकती हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है व्यवस्था विवरण और श्राप। दूसरा, काम और आर्थिक विफलता। तीसरा, गंभीर बीमारियों का प्रकोप। चौथा, संपत्ति और परिवार का पतन। पांचवां, बच्चों पर इसका प्रभाव। और आखिर में पश्चाताप और छुटकारा। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, व्यवस्था विवरण और श्राप यानी मूल कारण। यह हिस्सा इस पूरे विश्लेषण की असली नींव है, जो उसी 3500 साल पुराने प्राचीन पाठ पर पूरी तरह से आधारित है। व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय के 15वें पद में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है। उसमें लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। देखिए, यहाँ वक्ता का नजरिया समझना जरूरी है। उनके अनुसार इन श्रापों के पीछे कोई बुरी शक्ति या भूत प्रेत का हाथ नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सही रास्ते से भटकने का एक ईश्वरीय दंड है। अब यहाँ आज्ञाकारिता और अवज्ञा यानी बात मानने और ना मानने के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। कहा गया है कि आज्ञा मानने से एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच मिलता है, जैसे मान दीजिए शहर की दुर्घटनाओं से बचाव। लेकिन दूसरी तरफ बात ना मानने या अवज्ञा करने से यह सुरक्षा कवच हट जाता है, और फिर क्या होता है? इंसान बहुत आसानी से दुर्घटनाओं और विफलताओं का शिकार होने लगता है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, काम और आर्थिक विफलता, इसका आर्थिक प्रभाव। चलिए देखते हैं कि स्रोत के मुताबिक ये जो प्राचीन श्राप है वो आज की मॉडर्न लाइफ, खासकर हमारी आर्थिक स्थिति में कैसे असर डालते हैं। यहाँ पर सचिन क्लाइव ने प्राचीन और आज की दुनिया के बीच एक कमाल का कनेक्शन जोड़ा है। उन्होंने प्राचीन काल के खेत की तुलना आज के ऑफिस या कार्यस्थल से की है, जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है, और जो उस जमाने की टोकरी थी ना, उसकी तुलना आज की सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट से की गई है। इसके अलावा कठौती यानी वो बर्तन जिसमें आटा गूंथते हैं, उसे हमारे रोज के खानपान और सेहत के साथ जोड़कर समझाया गया है। और इन प्रतीकों का हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या असर होता है? स्रोत के मुताबिक जब आत्मिक तौर पर भटकने के कारण वो खेत श्रापित होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है नौकरी में प्रमोशन रुक जाना या फिर किसी बिजनेस का ठप हो जाना। टोकरी के श्रापित होने का मतलब है कि आपकी सारी की सारी जीवन भर की जमा पूंजी अचानक किसी मुसीबत में खत्म हो जाएगी। और कटौती श्रापित होने का तो सीधा अर्थ ये बताया गया है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो शरीर को फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा नुकसान करने लगेगा। तीसरा खंड है गंभीर बीमारियों का प्रकोप यानी स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। यहाँ वक्ता इन गंभीर शारीरिक समस्याओं को सीधे तौर पर उन्हें प्राचीन श्रापों का नतीजा मानते हैं। स्रोत में जिन बीमारियों की बात की गई है वो काफी डराने वाली हैं और उन्हें आत्मिक विद्रोह से जुड़ा हुआ माना गया है, जैसे कि टीबी यानी क्षय रोग, मिस्र के फोड़े जिन्हें आज के समय में कैंसर से जोड़कर देखा गया है, ऐसे तेज बुखार जिनका कोई कारण समझ ना आए, अंधापन, और यहाँ तक कि मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार भी। वक्ता का स्पष्ट रूप से यह दावा है कि ये सिर्फ आम मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि ईश्वरीय मार्ग से भटकने का सीधा परिणाम है। प्राचीन समय की अगर बात करें तो मिस्र की बीमारियां अपनी भयानकता के लिए बहुत कुख्यात थीं। वक्ता यहाँ एक बात पर जोर देते हैं कि ये श्राप उन बहुत ही दुर्लभ और खौफनाक बीमारियों को वापस ले आता है जिनसे इंसान सबसे ज्यादा खौफ खाता है। सोचकर देखिए, इन बीमारियों से जुड़ा डर और शरीर पर पड़ने वाला इनका असर दोनों ही बेहद गंभीर माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, संपत्ति और परिवार का पतन, स्थिरता का छिन जाना। अब तक जो तर्क सिर्फ हमारी सेहत और पैसों तक सीमित था, वो अब घर, परिवार और संपत्तियों तक भी पहुंच जाता है।
प्राचीन समय में बैल क्या था? वो खेत जोतने और अन्न लाने का सबसे अहम साधन था। आज के युग में इसकी तुलना परिवार के उस मुख्य कमाने वाले इंसान की मौत से की गई है, जिस पर पूरा घर टिका होता है। इसी तरह पुराने जमाने में गधे का चोरी होना, जो कि उस समय ट्रांसपोर्ट का साधन था, उसकी तुलना आज के दौर में लोन न चुका पाने की वजह से गाड़ी के छिन जाने से की गई है। बिल्कुल सटीक समानता है ना? घरेलू स्तर पर होने वाले नुकसान के और भी कई रूप बताए गए हैं। स्रोत के अनुसार इन श्रापों के कारण ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान एक बहुत ही आलीशान नया घर बनाए, लेकिन उसमें कभी रह ही ना पाए, या फिर अपनी ही प्रॉपर्टी पे किसी दुश्मन का गैर कानूनी कब्जा हो जाए। यहां तक कि शादीशुदा जिंदगी में बेवफाई आना और रिश्तों के टूट जाने को भी वक्ता इन्हीं श्रापों का नतीजा बताते हैं। अब बात करते हैं 5वें खंड की, बच्चों पर श्राप का प्रभाव, यानी पीढ़ियों को होने वाला नुकसान। ये शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। इन पीढ़ीगत श्रापों के जो मॉडर्न रूप बताए गए हैं, वो सच में चिंता में डालने वाले हैं। जैसे बच्चों का किसी बड़ी मजबूरी में काम के लिए घर से दूर पलायन कर जाना और अपने माता पिता से हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक और शब्द है यहाँ, गुलामी। इस शब्द को आज के परिप्रेक्ष्य में ड्रग्स या शराब की लत का दास बन जाने से समझाया गया है। स्रोत कहता है कि हमारी संतानों का इस तरह की गुलामी में फंस जाना सीधे तौर पर एक आत्मिक श्राप का इशारा है। और अब हमारा छठा और आखिरी खंड, पछतावा और छुटकारा, यानी इन सब का समाधान। राहत की बात यह है कि स्रोत सामग्री सिर्फ हमारी परेशानियां ही नहीं गिनाती, बल्कि इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है। इन सारे बंधनों से आजाद होने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम है अपने आत्मिक जीवन का पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना, यानी खुद के अंदर झांकना। दूसरा, इस सारी समस्या की जो जड़ है, उन गलत कामों को खुलकर स्वीकार करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, सच्चे मन से पछतावा करना। वक्ता का ये पक्का विश्वास है कि सिर्फ इस आंतरिक चिंतन और सच्चे पछतावे के जरिए ही इन सारे श्रापों को पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारा जो अंदरूनी आत्मिक व्यवहार है, वो बाहर की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितनी गहराई तक प्रभावित करता है। आज के इस स्रोत विश्लेषण से यह साफ होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सेहत और हमारे पारिवारिक रिश्ते, ये सब कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।